करीब से। नमस्कार, मुझे इंसाफ चाहिए में आप सभी का स्वागत है। अगर आप हैं उस पार जहां है जुल्म, अत्याचार और अपराध, तो न्याय के इस दरवाजे पर दस्तक देने के लिए हो जाइए तैयार। उठाइए आवाज और लड़िए अपने हक के लिए। गणतंत्र दिवस के मौके पर हम लेकर आए हैं ये खास एपिसोड, जिसमें हम उठाएंगे आवाज बुजुर्गों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ। 26 जनवरी 1950 जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ, उस वक्त हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या गरीबी थी। आज गणतंत्र 63 साल का हो गया है और आज भी देश के सामने सबसे बड़ी समस्या गरीबी ही है। अब तो हमारा गणतंत्र भी सीनियर सिटीजन हो गया है। अगर हम हकीकत से रूबरू हों तो हमारा गणतंत्र तो अभी सही ढंग से जवान भी नहीं हुआ है। संविधान में हमारी सुरक्षा को लेकर जितने वादे किए गए, आज वो कहीं न कहीं बेमानी साबित हो रहे हैं। बेमानी इसलिए कि आज हमारे देश में कोई भी सुरक्षित महसूस नहीं करता, खास करके हमारे देश के बुजुर्ग, जिन्होंने हमें चलना सिखाया, जिन्होंने हमें दुनिया दिखाई। आज वो ही लोग हमसे अपनी सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। आज वो ही लोग हमसे बात करने से डरते हैं। उन्हें डर लगता है कि कहीं ये इंसान शराफत के भेष में कोई अपराधी तो नहीं। जी हाँ, ये सच है। देश में बुजुर्गों की हत्या के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हर हफ्ते एक नई वारदात सामने आ रही है और हत्या के पीछे अपनों का ही हाथ बताया जा रहा है। जब हम राजधानी की सड़कों पर निकले तो लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली। बीइंग अ सीनियर सिटीजन, जब किसी सरकारी दफ्तर में जाते हैं आप, तो क्या आपको कोई छूट मिलती है, कोई राहत मिलती है? तो सीनियर सिटीजन मिलती है, बैंक वगैरह में भी मिलती है, जहाँ भी जाते हैं उनको छूट मिलती है। जो घर के नौकर हैं वही घर को लूट रहे हैं, जो गार्ड्स हैं वही चोरी कर रहे हैं, तो आप किस पर यकीन करें? कोई नया किराएदार आया या कोई आया तो इस तरह की मतलब जो ना, जबकि पुलिस भी कहती है मतलब कि हमारे यहाँ लिखा हो इनको थाने में। जैसे हम लोग रह रहे हैं, जैसे पहले साबिक जमाना में थे, अब नहीं है उतना। पुलिस वाला कोई सुनवाई नहीं हो रहा। पहले मार धार होंगे, काट पीट होंगे, बाद में आएंगे पुलिस वाला। यहाँ पर हर चीज़ की कठिनाई महसूस होती है, कभी सेफ नहीं यहाँ पर नज़र आते हैं। तो देखा आपने, अब तक तो लोग पुलिस से ही डरने लगे हैं। कितना आसान हो गया है लोगों की जान लेना। खास करके बुरा तब लगता है जब कोई जानने वाला ही वारदात करता है। ऐसे वारदात आए दिन देखने को मिलते हैं। ऐसे में सवाल एक बार फिर यही उठ रहा है कि भरोसा करें तो आखिर किस पर करें? आखिर इन बुजुर्गों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? क्या संविधान इनको जीने का अधिकार नहीं देता? आखिर कब तक ऐसे बेगुनाहों की जान जाती रहेगी? आखिर वो दिन कब आएगा जब सिर्फ बुजुर्ग ही नहीं, हम और आप सब लोग बेफिक्र निडर होकर अपने घर में रह सकेंगे? आज इसी पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं एक कोशिश एनजीओ से शबनम खान और दिल्ली हाई कोर्ट से एडवोकेट दुष्यंत। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। शबनम, पहले आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि आप समाज सेविका हैं, समाज से जुड़ी हैं। अक्सर आप देखती हैं कि बुजुर्गों की जो प्रॉब्लम है वो आती रहती है, साथ ही उनकी हत्या की खबरें भी आती रहती हैं। क्या लगता है आपको, क्यों इस तरह की वारदातों में इजाफा हो रहा है? देखिए प्रियंका, सबसे पहले परिवार जो कभी एकजुट होकर रहा करता था, अब कहीं ना कहीं हम लोगों ने बुजुर्गों को दरकिनार सा कर दिया है। हम लोग उनके साथ रहना पसंद नहीं करते हैं, बच्चे उनके साथ नहीं रहते हैं, तो उनका जो एकाकीपन है, सबसे ज़्यादा फ़ायदा उनके पास जो पैसा है या कोई भी चीज़ है उसका फ़ायदा अगर कोई उठाना चाहता है तो जल्दी उनको, क्योंकि वो कमज़ोर नज़र आते हैं, उनके साथ कोई नहीं रहता है। सबसे बड़ा एक कारण एकाकी होना, उनका अकेलापन है, जहाँ कोई भी अपना या बेगाना उनका फ़ायदा उठाता है और हत्या करना उनके लिए आसान हो जाता है। बिल्कुल। दुष्यंत जी, आपको क्या लगता है? नहीं, मैं इस बात से एग्री करता हूँ बिल्कुल शबनम जी के से कि जो फैमिली कंसेप्ट है वो अब सिमट के रह गया है, मियाँ बीवी और बच्चे। ना तो हम अपने पेरेंट्स के प्रति, जब उसमें सपोज करिए माता जी की डेथ हो गई है, उनके फादर हैं, वो अकेले हैं। अब लड़के का जॉब मान लिया यहाँ दिल्ली में उनके पेरेंट्स रहते हैं और उसका जॉब मान लिया पुणे में लग जाता है, तो वो अपनी वाइफ को लेकर पुणे चला जाता है, तो उसके जो माँ बाप हैं या खाली माँ हैं वो यहाँ दिल्ली में अकेली रह जाती हैं। तो फैमिली का मतलब तो ये है कि मदर भी आपके साथ वहाँ जानी चाहिए, उसको भी साथ ले जाएं आप। अब वो यहाँ अकेली है, उसके साथ यहाँ आपके सर्वेंट्स हैं, मेड सर्वेंट हैं, जो भी हैं,
दिन में 10 तरीके के सेल्समैन आते हैं, वो आते हैं। अगर किसी को भी ये भनक लगती है कि भाई ये अकेली है और इसके साथ जो है कुछ इसके पास पैसा है, ज्वेलरी है, तो मिस हैपनिंग उनके साथ हो सकती है। जी, लेकिन यहाँ पर दोष सिर्फ बच्चों का नहीं होगा क्योंकि कई माँ बाप ऐसे हैं जो यहीं रहना चाहते हैं, अपने घर में रहना चाहते हैं, वो खुद नहीं जाना चाहते बच्चों के साथ। नहीं, वो बात भी ठीक है आपकी, लेकिन उसके लिए यह है कि जो बुजुर्ग रह रहे हैं अपने घर में, वो थोड़ा सेफ्टी मेजरमेंट लेके चलें। जैसे सेफ्टी मेजरमेंट में ये है कि जो भी वो सर्वेंट रखते हैं उसकी प्रॉपर वेरिफिकेशन करके, फोटो अटेस्ट करके, जो नियर बाय पुलिस स्टेशन है वहाँ वो सबमिट करें। दूसरी चीज़ ये होती है, यहाँ पर ऐसा भी कई बार देखने में आया कि वेरिफिकेशन भी हुई है नौकरों की, फिर भी वो हत्या करके या इस तरीके की लूटपाट करके चले गए। कहीं ना कहीं समाज के जो आसपास के लोग हैं उन लोगों को भी एक दूसरे से जुड़ना होगा, उन लोगों को भी एक दूसरे की देखभाल की तरफ ध्यान देना होगा। आजकल हम लोग बिल्कुल एक दूसरे के प्रति लापरवाह से हो गए हैं। हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है हमें उनसे कोई लेना देना सा नहीं रहा है। कहीं ना कहीं हमको एक दूसरे से जुड़ना होगा, प्रेम भाव बढ़ाना होगा, एक दूसरे की सुरक्षा के लिए अगर हम जागरूक होते हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं। अगर आज मैं आपके काम आऊंगी तो कल दूसरे भी हमारे काम आएंगे। बिल्कुल, तो हर तरह से लोगों को जागरूक होना होगा, चाहे वो वेरिफिकेशन की बात हो या आसपास के लोगों के साथ मेलजोल बढ़ाने की बात हो, हर तरह से लोगों को सचेत रहना होगा। दुष्यंत जी, आपके पास भी इस तरह के केसेस आते होंगे, कहाँ पर चूक होती है बुजुर्गों से कि लोग उनके घर में एंट्री कर पाते हैं और इस तरह की वारदात को अंजाम दे जाते हैं? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो खौफ है पुलिस का वो नहीं है अब लोगों में इतना। दूसरी बात क्या है कि जो हम वेरिफिकेशन की, जैसे इन्होंने बात कही कि वेरिफिकेशन एक हो गई, उसके बावजूद भी हम नौकर के सामने जैसे बात चलती है कि कोई हमारी असेट्स है, प्रॉपर्टी है, कैश है, ज्वेलरी है, वो हम उसके सामने गिवन टेकन जो है वो ना करें, उसको ये पता ना पड़े। क्योंकि देखिए ये 1 सेकंड का इमोशंस होते हैं। जैसे कि नौकर को अगर ये पता पड़ा कि आपके पास 10 लाख रुपए हैं और आपने कहीं उसने निकालते हुए देख लिए, और या सपोज करिए रात को उसका दिमाग खराब हो गया, वो लेके जा रहा है और आपने उसको देख लिया, तो उसके पास 2 ही ऑप्शन है कि या तो उसको रखे, रखने पे ये है कि आप उसको डिस्क्लोज करेंगे बाहर के मेरे नौकर ने ये करा, तो वो फिर उसकी चक्कू मारना या गोली मारना या जैसे भी सिर में डंडा मारना, वो उसकी डेथ कॉज करेगा ही करेगा, क्योंकि टू सेव हिमसेल्फ। तो इस तरीके से ये है कि हम उनके सामने ना करें, जो हो सकती है प्रिकॉशन जो हम ले सकते हैं। दूसरा, जैसे मैडम ने कहा कि जो हमारी लोकल रेजिडेंट है जहां हम रहते हैं, वो एक दूसरे से टच में रहें, एक दूसरे के संपर्क में रहें। तीसरा ये है कि अगर कोई ऐसी मिसहैपनिंग होती है, नज़र आती है, तो जो गार्ड्स वगैरह होते हैं सोसाइटी के, वो भी देखें भाई ये नौकर रात में क्यों जा रहा है, 12 बजे दिन में क्यों जा रहा है, उसकी सारी वेरिफिकेशन पूछताछ होनी चाहिए। अब रात को अगर 2 बजे कोई गार्ड्स वो नौकर जा रहा है किसी का घर के, तो नेचुरली है कि कोई बात है, उसको रोका जाए, उसके घर जाके देखा जाए जो सीनियर सिटीजन के यहाँ से वो आ रहा है कि क्या वो ठीक ठाक है या नहीं है। प्रियंका जी, ये चीजें मैं दुष्यंत जी की बात में ही अपनी एक बात और जोड़ना चाहूंगी। अभी दुष्यंत जी ने कहा कि खौफ नहीं है पुलिस का जी अपराधियों में। बिल्कुल, लोग उनसे खौफजदा हैं, बिल्कुल लोग उनसे खौफ खाते हैं, पुलिस के पास जाना नहीं बिल्कुल अपनी बात कहने से भी घबराते हैं। थाने के अंदर जाने से पहले उनको डर लगने लगता है कि हमारे साथ क्या होगा, चाहे तकलीफ उन्हीं की थी। तो अपराधियों पर उनका अंकुश नहीं है। यहाँ पर प्रशासन को जागरूक होने की सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर हमारा प्रशासन चुस्त दुरुस्त होगा तो ऐसे कामों में कोई करने से भी घबराएगा। अब नौकर छोड़िए, किसी को भी पता है कि यहाँ पर कोई कानूनी कार्यवाही सख्ती है नहीं, पुलिस यहाँ पर दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। वरना चोर रात को अगर भाग रहा है, पुलिस की पूछताछ अगर तगड़ी हो तो मुझे नहीं लगता इतना आसानी से कोई मर्डर करके या चोरी करके भाग सकता है। प्रशासन को जागरूक होने की यहाँ सख्त जरूरत है। जी दुष्यंत जी, आप कुछ कहेंगे इस बारे में? हाँ, नहीं, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पुलिस का खौफ नहीं है। जब 12 बजे 2 बजे कोई जाता है तो उसकी वेरिफिकेशन, उससे पूछताछ होनी चाहिए। अब हम जाते हैं थाने में, जैसे जनरली कहते हैं कि भाई डरते हैं लोग बाग, क्योंकि वहाँ का जो उनके साथ कहना चाहिए, पब्लिक के साथ जो उनका होना चाहिए रिलेशन, वो नहीं है फेयर। इतना अच्छा होना चाहिए कि अगर कोई सीनियर सिटीजन थाने में जाए तो उसको बेचारे को डर ना लगे अपनी कोई बात कहने में, वो सुने उनकी बात, करें उनके साथ कोई अगर कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल हो सके तो भेजें उनकी सुरक्षा के लिए, विजिट भी करे वो। अगर मैं ये कहता हूँ 24 घंटे आप हर सीनियर सिटीजन के साथ नहीं लगा सकते 2 गार्ड्स, लेकिन एटलीस्ट वीक में या 3 डेज में, 5 डेज में, 7 डेज में एक विजिट करके आए लोकेलिटी में, ताकि लोगों में ये खौफ रहे, लोगों में दहशत रहे कि हाँ भाई पुलिस आती है यहाँ, तो कोई अगर हम क्राइम करेंगे तो उसके आगे हमें सिर्फ फाइलों में लिखने के लिए या कैमरा पर बोलने के लिए नहीं, अगर वो ग्रास रूट पर पुलिस प्रशासन काम करेगा तो शायद बुजुर्गों को सुरक्षा जरूर महसूस होगी।
बिल्कुल, लोगों को भी अंदर से वो फीलिंग आनी चाहिए कि हम सुरक्षित हैं, तभी हमारा समाज आगे बढ़ पाएगा, नहीं तो इस तरह के जो वारदात हैं वो लगातार होते रहेंगे। बने रहिए आप दोनों हमारे साथ, हम आपसे चर्चा आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।